दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही जहरीली हवा लगातार मौसमी बीमारी का कारण बन रही है। बदस्तूर जारी है यह हवा। बदस्तूर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर साल इस समय ऐसी ही तस्वीर दिल्ली की दिखती है, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हो जाते हैं। सरकार इस तरह का एक्शन दिखाती है जैसे प्रदूषण को लेकर कोई वॉर लेवल पर तैयारी की जा रही है, जैसे युद्ध लड़ा जाता है उस लेवल पर प्रदूषण को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा लगता है कि बस इसी साल ऐसे हालात रहेंगे, अगले साल से सब कुछ चंगा हो जाएगा, दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी। हालांकि साल बदलता रहा लेकिन कहानी नहीं बदल रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों से पता चल जाएगा कि दिल्ली में किस हद तक दम घोटू हवा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है किस तरह से, ये समझिए। तस्वीर आप समझिए कि दिल्ली में बदला क्या है। लाल किले की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भी लाल किला है, ये भी लाल किला है, लेकिन एक तस्वीर दिल्ली में जहरीली हवा के वक्त यानी 18 नवंबर की है और दूसरी है 8 अक्टूबर की। ये दो तस्वीरें देखिए और समझिए कि दिल्ली वासियों को किस तरह की दिक्कत हो रही है। और कर्तव्य पथ की तस्वीर है, जहां इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच वाला जो रास्ता है वो कर्तव्य पथ का है। कर्तव्य पथ पर हर तरफ धुंध दिख रही है, विजिबिलिटी भी बेहद कम है। जबकि 26 सितंबर का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहीं पर नीला आसमान दिख रहा था, उजले बादल दिख रहे थे और नीचे हरियाली दिख रही थी। लेकिन अब क्या हाल है, दिख ही नहीं रहा है, विजिबिलिटी ही नहीं है। 18 नवंबर को धुंध ने जामा मस्जिद को पूरी तरह से धुंधला कर दिया था। किस तरह की तस्वीर है, दीदार भी मुश्किल हो रहा है। 8 अक्टूबर को इसी जगह पर तस्वीर क्या है, ये आपके सामने है। ये बदला है दिल्ली में 1 महीने 5 हफ्ते के भीतर। ये दिक्कत दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। इंडिया गेट की भी तस्वीर देखिए, जहां पर देश दुनिया के कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं और यहां पर भी आप समझिए कि इंडिया गेट के सामने भी विजिबिलिटी कितनी कम है। और इस विजिबिलिटी से पॉल्यूशन के लेवल का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जहां पर दिल्ली के सेंट्रल इलाके हैं, सेंट्रल दिल्ली के जो इलाके हैं, वहां पर भी पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी नहीं है। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि बच्चों को, बुजुर्गों को और साथ ही जो हार्ट पेशेंट हैं, एस्थमेटिक लोग हैं, उनको और ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसी वजह से स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और कई दिनों से पिछले दिल्ली की हालत लगातार गंभीर बनी। आंकड़े लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। समझिए कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का जहर वाले लेवल पर, ये समझिए 16 नवंबर का आंकड़ा है 417 था एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन। 17 को आंकड़ा बढ़ा 441 हुआ, 18 को 494 और आज भी 500 के करीब 494 ये बना हुआ है। यानी 500 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा था और ये इसी लेवल पर मेंटेन है कल और आज का अगर कंपैरिजन देखें। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली में स्थिति ठीक नहीं है। लगातार कदम उठाए गए हैं, दावा किया गया है, कागजों पर कम से कम ये दावा किए गए थे। अभी तक कोई कारगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है इसका। एयर क्वालिटी 500 के आसपास है, लोग दम घोटू हवा के बीच सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन सभी के मन में सवाल यही है, आखिर दिल्ली की हवा साफ सुथरी जब थी 10 दिन पहले तो अचानक जहरीली कैसे हो गई। इस बीच दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्लाउड सीडिंग की बात की है। अब क्लाउड सीडिंग क्या है, कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन। इसको लेकर गोपाल राय ने यानी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है। आर्टिफिशियल रेन आज अब इमरजेंसी जरूरत दिल्ली की बन चुकी है। दिल्ली के ऊपर जो स्मॉग की चादर है, हम 2 लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। एक, जो सोर्सेज हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जाए, उसके लिए तमाम तरह के ग्रेफ 4 की कार्रवाइयों पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि इस पर इमरजेंसी मीटिंग केंद्र सरकार बुलाए। आज पूरे उत्तर भारत में इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है और जो स्मॉग की चादर है, इसे तोड़ने के लिए क्लाउड सीडिंग को अलाउ किया जाए। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई सारे कदम उठाए गए हैं। समझिए, डीयू जेएनयू में ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन क्लास जारी कर दी गई है। योगी सरकार ने भी निर्देश जारी कर दिया है। एनसीआर से जुड़े 8 जिलों के लिए निर्देश दिया गया योगी सरकार की तरफ से भी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली एनसीआर की अदालतों को भी वर्चुअल सुनवाई करने को कहा है। सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है। तो दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। आलम यह है कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जैसा कोविड में चल रहा था। दम घोटू हवा होने पर बीजेपी नेताओं ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सवाल उठाया बीजेपी नेताओं ने। एक प्रकार से आपातकाल थोपना है। गलती आपकी, गलती अरविंद केजरीवाल जी के सरकार की, उनकी कर्मण्यता से, और उसका परिणाम भुगते दिल्ली।
तो ये अब यहाँ तो हम कोई शब्द नहीं बचते हैं जिससे हम इनको कंडेम करें, इनकी निंदा करें। मेरा मानना है कि अब हम सबको जगना चाहिए। आम आदमी पार्टी के भरोसे दिल्ली की जो बदहाली हुई है उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लोग घरों में बंद हो गए हैं, दम घुट रहा है, सांसें फूल रही हैं, फेफड़े जल रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग गई है, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं इससे, इसलिए स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ रही हैं। और आप ये समझ लीजिए कि प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है कि दिल्ली गैस चैम्बर हो गई है, AQI 500 पार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप ग्रैब 4 को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ना कोई योजना ना कोई प्लान, आम आदमी की जा रही है जान, पर केजरीवाल सरकार सो रही है। तो सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाके गैस चैम्बर जैसे बन गए हैं। प्रदूषण पर लगातार सियासत खूब हो रही है, लेकिन समाधान निकालने का प्रयास कम दिख रहा है। और इन सब के बीच कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद खुद शशि थरूर और उनकी पार्टी भी सवालों के घेरे में। थरूर ने दिल्ली के भारत की राष्ट्रीय राजधानी बनने की उपयुक्तता पर ही संदेह जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि दिल्ली आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ की हवा का स्तर 4 गुना खतरनाक है और दूसरे सबसे प्रदूषित शहर बांग्लादेश की राजधानी कैपिटल ढाका जो है, यहाँ की हवा लगभग 5 गुना ज्यादा प्रदूषित है। हमारी सरकारों ने सालों से समस्या के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया। थरूर आगे कहते हैं कि मैंने साल 2015 में सांसदों समेत विशेषज्ञों और हितधारकों के लिए वायु गुणवत्ता पर चर्चा की, लेकिन पिछले साल इसे बंद कर दिया गया क्योंकि स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। और साथ ही जिक्र किया गया कि स्थिति में बदलाव नहीं आया, कोई इसकी परवाह भी नहीं कर रहा है। ये शहर नवंबर से जनवरी तक अनिवार्य रूप से रहने लायक ही नहीं है और बचे हुए साल में भी बमुश्किल रहने योग्य है। क्या इसे देश की राजधानी भी रहना चाहिए? ये सवाल शशि थरूर की तरफ से पूछा गया। अब समझिए कि आखिर दिक्कत किस तरह से लोगों के लिए जानलेवा बन रही है प्रदूषण की। बच्चों के लिए पॉल्यूशन जो है साइलेंट किलर है। भारत में हर दिन 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत होती है हर रोज। 2021 में एयर पॉल्यूशन के कारण भारत में 1,69,400 बच्चों की जान गई। बच्चों में ऑटिज्म, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का खतरा भी इस वजह से और ज्यादा बढ़ता है। यानी मासूमों पर सबसे ज्यादा असर इस पॉल्यूशन का पड़ रहा है, ये बात सामने आ रही है। रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन का खतरा मासूम बच्चों पर, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन पर और ज्यादा पड़ता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि देश को कोपेनहेगन की तरह कदम देश में उठाए जाएं, तभी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को शुद्ध और साफ हवा नसीब होगी। क्या करना होगा? सार्वजनिक परिवहन का व्यापक नेटवर्क डेवलप करना होगा, जो कि नहीं है एनसीआर में। हरियाली और शहरी जंगल पर फोकस करना होगा, जो लगातार दिन ब दिन साल दर साल कम होते जा रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल का टारगेट रखना होगा और उस पर काम भी करना होगा। प्रदूषणकारी उद्योगों पर सख्त प्रतिबंध लगाने होंगे और उसका पालन भी कराना होगा। पराली जलाने की समस्या पर काबू करना होगा, रोकथाम करनी होगी। हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी पर भी डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ानी होगी। नागरिक भागीदारी और जागरूकता पर काम करना होगा, यानी पीपल टू पीपल कनेक्ट भी इस इशू को लेकर कम से कम हो। जहरीली हवा की वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तैयारी भी चल रही है ताकि अगर मरीज बढ़े तो मरीजों को दिक्कत न हो।